जलते रगे गम प्यार करेंगे, आका से वफादारी का इजहार करेंगे, इजहार करेंगे। अब इसके बाद खिताब ही के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम अकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद मदरसा मंबाउल उलूम निज़ामबाद की हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती बयान से हम सामईन को महजूज़ फरमाएं। हमने देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, हमने देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुम सा कोई फूल नहीं इस बज़्म की बहारों में। हजरत मौलाना माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा युस्मा लक, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अदा करूं तो तेरा शुक्र किस ज़बां से करूं, अदा करूं तो तेरा शुक्र किस ज़बां से करूं, कलाम कैसे ज़मी हो कि आसमां से करूं। मैं बात करने के आदाब से नहीं वाकिफ़, मैं बात करने के आदाब से नहीं वाकिफ़, मेरे करीम बता इब्तिदा कहाँ से करूं। हज़रात उलमाए इज़ाम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों और पसे पर्दा ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मजलिस में बैठकर कुछ कहने और सुनने की तौफीक मरहमत फरमाई। सबसे पहली मेरी ये दरख्वास्त है कि आप हज़रात अपने दिल के प्याले को सीधा कर लीजिए, ताकि जो बातें कही जाएं उस प्याले में महफूज हो जाएं और फिर हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ के नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत, अरकरेज़ी और जांफशानी के बाद इस महफिल को संवारा है। और यकीनन जब हमारा नौजवान मैदान अमल में कदम रखता है तो बड़े से बड़े सफ़र और दरिया को तैर कर जाता है। और क़ुव्वत अमल तो जवानों के अंदर ही है, और जब नौजवान बड़ों के मशवरे के साथ मैदान अमल में उतरता है तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान तर हो जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की, मुसलसल कई दिनों से तगोदौ की, जिसके नतीजे में ये महफिल आज आपको आरास्ता और पैरास्ता नजर आ रही है।
और हमें कुछ कहने और सुनने का मौका मिला है। किसी शायर ने एक ये शेर भी कहा है नौजवानों के सिलसिले में कि समुंदर पाटते हैं कोह से दरिया बहाते हैं, समुंदर पाटते हैं कोह से दरिया बहाते हैं। शायरों ने जगह जगह पर नौजवानों के शौक और जज्बे को और उनके वलवले को उभारने के लिए बेहतरीन बेहतरीन किस्म के अशार कहे हैं। इसलिए कि ये नौजवान जब किसी काम के लिए आमादा हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो बड़ी आसानी से वो काम अपने मकसद तक और मंजिल तक पहुंच जाया करता है। बहरहाल मैंने आप हजरात के सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें मुसलमानों को मुखातब किया है कि मुसलमान अगर इस्लाम को, कुरान को और हदीस के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत को अपना ले और अल्लाह तबारक व तआला की बात मान ले, तो फिर इस दुनिया के अंदर उसी की सरदारी होगी, उसी की हुक्मरानी होगी। उससे पहले मैं आप हजरात के माबैन ये बात भी अर्ज कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे कीमती कीमती आज़ा बनाए हैं जिनकी कद्रदानी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। हाथ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, ये एक कीमती तोहफा और हदिया है। लिहाजा इसका मकसद ये है कि हम हाथ से अच्छे काम को अंजाम दें। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, हम उसे अच्छी चीजें सोचें। अल्लाह ने हमें आंख दी है, आंख का हम सही इस्तेमाल करें। यह आंख अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों अता फरमाई है, मैं आप हजरात के माबैन एक वाक़े से इसको वाज़े करूंगा कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीबो गरीब और इबरत आमेज वाक़या नकल फरमाया है और वाक़े का नतीजा ये निकाला है कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह मजदूर जैसी सादी सी पोशाक पहनकर किले के बाहर निकला करते थे। बादशाह का ये मामूल था कि एक आमियाना लिबास पहनकर रियाया के दरमियान गश्त किया करते थे, शहर के गली कूचों में फिरा करते थे ताकि रियाया के हालात का इल्म होता रहे कि कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा है। लिहाजा मामूल के मुताबिक एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह रात में गश्त करते हुए एक इलाके की तरफ निकले और देखा कि 5 लोग बैठे हुए कुछ मशवरा कर रहे हैं। बादशाह ने उनकी हैयत और हालत से भांप लिया कि ये चोर मालूम होते हैं। उन लोगों ने जब इस शख्स को देखा कि ये हमारे करीब आ रहा है तो उनसे सवाल किया कि ऐ अजनबी शख्स तुम कौन हो। बादशाह ने बड़ी दानाई के साथ जवाब दिया कि मैं भी तुम्ही में से हूं। चोरों ने कहा कि आओ हमारे पास बैठ जाओ, 5 से 6 भले हमारे पास बैठ जाओ, आओ हम मशवरा करते हैं। लिहाजा उनका मशवरा शुरू हुआ तो एक चोर ने कहा कि हर शख्स अपने फन को, अपनी सलाहियत का इजहार करके और अपनी काबिलियत को बता करके जिम्मेदारी अपने सर ले ले। एक चोर बोला कि मेरी नाक के अंदर ये इस्तेदाद है कि मैं खजाना सूंघ कर बता सकता हूं कि खजाना कहां रखा हुआ है। दूसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजुओं के अंदर वो ताकत और कुव्वत है कि चाहे कितनी ही मजबूत दीवार हो मैं उसमें नक्ब लगा देता हूं, सुराख कर देता हूं
तीसरे चोर ने कहा कि मेरे कानों के अंदर वो सलाहियत है कि अगर कोई कुत्ता भूखे तो मैं ये बता सकता हूं कि वो कुत्ता क्या कह रहा है। चौथे चोर ने कहा कि मेरी आंख के अंदर वो सलाहियत है कि जिसे मैं रात की तारीकी में देख लेता हूं, दिन के उजाले में उसे पहचान लेता हूं। पांचवें चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये कमाल है कि चाहे इमारत कितनी ही बुलंद हो, कितनी ही ऊंची बिल्डिंग हो, मैं उस पर कमंद फेंक देता हूं। पांचों चोर ने अपनी अपनी सलाहियत का और अपने अपने फन का मुजाहरा करके अपने जिम्मेदारी अपने सर ले ली। पांचों ने कहा, ऐ अजनबी शख्स, जरा तुम भी बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी खूबी है, तुम्हारे अंदर क्या कमाल है, ताकि उसी के मुताबिक तुम्हें भी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। बादशाह सलामत ने बड़े राजदाराना एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी दाढ़ी के अंदर ये कमाल है कि जब मैं उसे रहमे खुसरवाना से हिला देता हूं तो मुजरिम की जान बख्शी हो जाती है। पांचों ने बैक जबान होकर के कहा कि आज के हमारे सरदार तो आप ही हैं, इसलिए कि चोरी का काम तो हमारी सलाहियतों से मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर फंस गए तो छुड़ाना आपका काम होगा। आपके अंदर ये कमाल है कि अगर हम फंस गए और आपने अपनी दाढ़ी रहमे खुसरवाना से हिला दी तो हमारी जान बख्श दी जाएगी। लिहाजा अब उसके बाद ये मशवरा हुआ कि कहां पे डाका डाला जाए, कहां पे चोरी की जाए। मुख्तलिफ आरा के बाद ये बात तय हुई कि आज बादशाह के खजाने को लूटा जाए, आज बादशाह के महल में चोरी की जाए, एक बार ढंग से चोरी की जाए और खूब सारा माल हमारे हाथ आ जाए। बार बार चोरी करने से बेहतर है कि एक बार ढंग से चोरी कर ली जाए, इसलिए कि आज चोरी की तमाम सलाहियतें मुज्तमा हैं और अंजामे बद से बेफिक्री भी है। लिहाजा इस बात पर उनका इत्तेफाक हो गया कि आज बादशाह के खजाने को लूट लिया जाए। अब जब मशवरा मुकम्मल हो गया तो वो लोग धीरे धीरे कदमों से बादशाह के महल की तरफ रवां दवा हुए और चलते चलते रास्ते में एक कुत्ता भूखा तो लोगों ने कहा कि ऐ आवाज शनाख्त करके बताने वाले, जरा ये बतलाओ कि कुत्ता क्या कह रहा है। तो उन लोगों उसने कहा कि कुत्ता ये कह रहा है कि बादशाह अभी तुम्हारे साथ है, लेकिन उनको माल और दौलत की हिर्स और तमा ने अंधा कर दिया। उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई, किसी के ऊपर खौफ और दहशत तारी नहीं हुई और न किसी ने ये सोचा कि बादशाह भी हमारे साथ है, इसलिए कि माल और दौलत की हिर्स और तमा ने उनको अंधा बना दिया था। जैसे आज हमारे दिलों का ये हाल है कि दुनिया हमारे दिलों के अंदर छा गई और हम दुनिया की आरजी चमक और दमक में, मसनूई चमक और दमक में इस तरीके से महव हो गए कि कुरान और हदीस के तज़किरे, यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम और कब्र और दोज़ख के तज़किरे भी हमारे लिए कोई माना नहीं रखते। ऐसे ही उन चोरों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि एक शख्स ये बता रहा है कि बादशाह सलामत भी तुम्हारे साथ है, फिर भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल वो आगे बढ़ते रहे, बादशाह के महल के करीब पहुंचे और नाक से छू करके खजाने का पता बताने वाले ने पता बता दिया, नक्ब लगाने वाले ने नक्ब लगा दी।
और कमंद फेंकने वाले ने कमंद फेंक दी और अच्छी तरीके से खूब माल चोरी किया गया और फिर पुराने ठिकाने पर आकर माल की तकसीम हो गई। और जब माल तकसीम कर दिया गया तो तमाम चोर बासानी अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन बादशाह ने बड़ी चौकसी के साथ उन तमाम के ठिकानों को और पतों को महफूज कर लिया। और सुबह होते ही बादशाह ने अपने हिफाजती दस्तों को बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि जाओ शहर के फुला फुला मकाम से, फुला फुला जगह से फुला फुला शख्स को गिरफ्तार करके लाओ। लिहाजा हिफाजती दस्तों ने उन शख्सों को जा दबोचा और लाकर दरबार में खड़ा कर दिया। बादशाह सलामत ने जल्लाद को यह हुक्म दिया कि ये 5 लोग वो हैं कि जिन्होंने रात बादशाह के खजाने को लूटा है और मैं उस पर गवाह हूं, जिरा की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाए, इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। जल्लाद ने जब उन लोगों को बादशाह का ये रूह फरसा पैगाम सुनाया तो उनके चेहरे फक पड़ गए और काटो तो खून नहीं, वो हवास बाख्ता हो गए। और फिर उन लोगों ने जल्लाद से कहा कि हमारी एक ख्वाहिश ये है कि आप हमें बादशाह सलामत से मिला दे, हम उनसे कब्रे गुफ्तगू करना चाहते हैं। लिहाजा आखिरी ख्वाहिश की तकमील के तौर पर उन्हें ये इजाजत दे दी गई कि जाओ बादशाह सलामत से मुलाकात कर लो। जब ये लोग बादशाह के करीब पहुंचे तो उनमें का एक आदमी हंस रहा था और 4 गमजदा थे और उन चारों ने कहा कि आज हमारी जान की बनी हुई है, अभी हमें चंद लम्हों के बाद तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा और तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरी इस आंख ने बादशाह सलामत को पहचान लिया, रात में मैंने इस शख्स को देखा था, ये वही शख्स है जो रात में हमारे साथ था। लिहाजा अब तमाम चोरों ने दस्त बस्ता बादशाह से यह अर्ज किया कि ऐ बादशाह सलामत, हम सब ने अपने अपने काम को अंजाम दे दिया है, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, लिहाजा ऐ बादशाह सलामत आप भी अपने काम को अंजाम दे दीजिए। आपने हमसे ये कहा था कि मेरी दाढ़ी के अंदर ये कमाल है कि जब मैं उसे रहमे खुसरवाना से हिला देता हूं कि तो मुजरिम की जान बख्शी हो जाती है। तो ऐ बादशाह सलामत आप भी अपने फन का मुजाहरा कीजिए ताकि हमारी जान बख्श दी जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ऐ नादानो और ऐ बेवकूफो, जिन चीजों को तुम कमाल तस्वूर कर रहे थे उन्हें आज उन कमाल का नतीजा ये है कि आज मौत तुम्हारे सामने है। आज तुम दरबारियों के सामने, रियाया के सामने तुम जलील और रुसवा हो रहे हो। जिन चीजों को तुम कमाल तस्वूर कर रहे थे आज उन्हीं कमाल ने, आज उसी खूबी ने तुम्हें मौत के सामने ला खड़ा किया। बादशाह सलामत ने कहा लेकिन एक आंख ने मुझे पहचान लिया, जिसने रात में मुझे देखा था और दिन के उजाले में मुझे पहचान लिया, उस आंख की वजह से मैं तुम्हें रिहा करने के लिए तैयार हूं। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को बयान करने के बाद ये नतीजा निकाला है कि अगर इस दुनिया के अंदर एक मुसलमान की आंख रब्बे हकीकी को पहचान ले और नफसानी ख्वाहिशात के लिए
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना ले और अल्लाह तबारक व तआला की जात की मारिफत हासिल कर ले, तो यकीनन वो आखिरत के अंदर भी अल्लाह के अजाब से बच जाएगी। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी कीमती आंख अता फरमाई है और आंख का हक ये है कि हम इसे सही जगहों पर इस्तेमाल करें, बरमहल इसका इस्तेमाल करें, नाजायज और गैर महल में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर हमने इस आंख से रब्बे हकीकी को पहचान लिया, अल्लाह तबारक व तआला की जात की मारिफत हासिल कर ली, तो यही आंख कल मैदान महशर में हमें अजाब इलाही से बचा लेगी। लिहाजा मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस पढ़ी है। इस्मा युस्मा लक, कि ऐ इंसान अल्लाह की सुनो तुम्हारी सुनी जाएगी, अल्लाह की मान लो तुम्हारी मान ली जाएगी, अल्लाह की इताअत कर लो दुनिया की हर शय तुम्हारी इताअत करने के लिए तैयार हो जाएगी, अल्लाह की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ, तो कल मैदान इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी हर शय तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार है। और तुम इस दुनिया के अंदर उस ताकत और कुव्वत का सहारा लो कि जिसकी छाप कायनात के जर्रे जर्रे पर है, हर शय जिसकी तारीफ में रतबुल लिसान है और हर जर्रा जिसकी पाकी बयान करता है, तस्बीह बयान करता है, चांद की चांदनी जिसके हुक्म से होती है, सूरज की सुआएं जिसके हुक्म से खत्म होती है, और दरिया जिसको डुबोने के लिए दरिया डुबोने के लिए उसके हुक्म का मोहताज हुआ करता है, आग जलाने के लिए उसके हुक्म की मुंतजिर हुआ करती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ाते आली की तरफ इशारा किया है कि इस्मा युस्मा लक, तुम मान लो तुम्हारी मान ली जाएगी, तुम सुन लो तुम्हारी सुनी जाएगी। किसी आरिफ ने क्या ही खूब कहा है, मन कान अल्लाहु लहू मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो शख्स अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। मैं आप हजरात के दरमियान ये बतलाता चलूं कि अगर इस जमीन पर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को मानने लगे, कुरानी अहकाम के ताबे हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना ले, तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया के अंदर हर शय उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बड़ा मशहूर और मारूफ है कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा एक शख्स को देखा कि शेर पर सवार होकर आ रहा है और उसे जिधर चाहता है घुमा देता है, जिधर चाहता है मोड़ देता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उस सवार ने कहा कि ऐ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, आप मुताज्जिब क्यों हैं, आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये शेर, ये दरिंदा, आप उसे जैसे चाहते हैं घुमा देते हैं, यह आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। तो उस सवार ने कहा कि ऐ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बात याद रखो कि अगर इस जमीन पर इंसान अल्लाह की सरताबी ना करे, अल्लाह के हुक्मों को ना तोड़े, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना ले, यानी कि अपने आप को अल्लाह के सामने सजदा रेश कर दे, तो वो दिन दूर नहीं, ये एक शेर है, दुनिया की हर शय तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये
कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की बात मान लो, अल्लाह के अहकाम को तस्लीम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला को हाकिम आला मान लो, तो दुनिया की हर शय महकूम बन करके तुम्हारे हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक शेर और दरिंदा है। आप हजरात सोच रहे होंगे कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को देखा और ताज्जुब किया। इस तरह के बहुत सारे वाकयात किताबों के अंदर लिखे हुए कि जब इंसान ने और मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को माना है, अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम किया है, तो दुनिया के अंदर इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों ने भी उनके हुक्म को माना है। जो शख्स अपने जाहिरो बातिन को, अपने अखलाक को, अपनी आदात को, अपनी ताकत और कुव्वत को और अपनी ख्वाहिशात और लज्जात को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के ताबे कर लिया, तो इंसान और हैवान, पहाड़, दरिया, समुंदर, चरिंद और परिंद हर एक ने इंसान की गुलामी इख्तियार की है। और इंसान उस मकाम पर पहुंच जाता है कि हर शय उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसका इशारा भी हुक्म का दर्जा रखता है। मैं आप हजरात के दरमियान हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाकया नकल करता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा के एक पहाड़ पर लोगों से वाज कर रहे थे कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी इताअत के लिए पैदा किया है और दुनिया की तमाम चीजों को तुम्हारी इताअत के लिए पैदा किया है। अगर तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत इख्तियार कर ली तो दुनिया की हर शय तुम्हारी इताअत करेगी। अगर तुमने अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर ली तो दुनिया की हर शय तुम्हारी गुलामी इख्तियार करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर तुमने पहाड़ को ये हुक्म दे दिया कि ऐ पहाड़ तुम चल पड़ो, तो पहाड़ भी तुम्हारी इताअत के लिए तैयार हो जाएगा। इतने में वो पहाड़ चलने लगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ पहाड़, मैंने तुम्हें चलने के लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हें हुक्म नहीं किया है कि तुम चलो। मैंने तो मिसाल में पेश किया था कि अगर इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत इख्तियार कर ली, अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर ली, तो दुनिया के अंदर इंसान और हैवान, यहाँ तक कि जानदार और गैर जानदार, रूह वाली चीजें और गैर रूह मखलूक, हर मखलूक दुनिया के अंदर तुम्हारी अहकाम को मानने के लिए तैयार है। हर शय तुम्हारी गुलामी इख्तियार करने के लिए तैयार है। ऐ पहाड़ रुक जाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इरशाद आली की तरफ इशारा किया था, वो इरशाद आली बड़ा ही जामे वो माने है। गोया कि इस्लाम के तमाम अवामिर और नवाही उसमें सिमट कर आ गए। ये कह लीजिए कि पूरी शरीयत उसमें सिमट कर आ गई कि इस्मा युस्मा लक, ऐ मुसलमानों और ऐ इंसानों, सुनो तुम्हारी सुनी जाएगी, मान लो तुम्हारी मान ली जाएगी। तुम अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर लो, दुनिया की हर शय तुम्हारी गुलामी इख्तियार करने के लिए तैयार है। यही इब्राहिम बिन अदहम जिनका वाकया अभी गुजरा, एक मर्तबा इनके ऊपर अल्लाह की हाकिमियत का ऐसा गलबा तारी हुआ कि इन्होंने अपनी बादशाहत को लात मार दी। एक बड़ी हुकूमत और सल्तनत के ये मालिक थे, लेकिन अल्लाह की हाकिमियत का ऐसा गलबा हुआ कि इन्होंने पूरी सल्तनत को लात मार दी और जंगल की तरफ निकल गए और महवे इबादत हो गए, मसरूफे इबादत हो गए और अपने आप को
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर अपने आप को कसौटी पर उतारा कि दुनिया के अंदर अगर इंसान अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर लेता है तो दुनिया की हर शय, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियां और बिलों के अंदर रहने वाले सांप, जंगलों के अंदर दहाड़ते हुए शेर और तेंदुए, हर जानवर और हर दरिंदा उसकी मानने के लिए तैयार हो जाएगा। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कौल पर अपने आप को खरा उतारने के लिए जंगल के अंदर जाकर महवे इबादत हो गए। एक दिन का वाकया है कि उनका कायम मकाम बादशाह और शहनशाह वक्त उधर से गुजर रहा था और हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपनी फटी हुई गुदड़ी सिल रहे थे। बादशाह सलामत ने जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो उनसे कहा कि आपने ये क्या हालत बना रखी है, आपने ये फकीरी क्यों इख्तियार कर रखी है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े पूरे एतमाद लहजे में कहा कि तुम उसे फकीरी कहते हो, तुम्हारी हुकूमत तो इंसानों के जिस्मों पर है, बदन पर है, और मेरी हुकूमत और सल्तनत तमाम इंसानों के दिलों पर, यहाँ तक कि जानदार और गैर जानदार तमाम मखलूकाते खुदा पर है। मुझे इस बात पर दस्तरस हासिल है कि मेरे ताबे दुनिया की हर शय है। मैं तो इस मकाम पर खड़ा हुआ हूं और तुम इसे फकीरी से ताबीर करते हो। मेरी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत से लाख दर्जा बेहतर है। ये कह करके हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुई समंदर के अंदर फेंक दी और उस बादशाह से कहा कि ए बादशाह, अपनी फौज को बुलाओ और उनसे कहो कि मेरी सुई ढूंढ करके मुझे वापस कर दे। बादशाह ने कहा कि इस सुई का हासिल होना तो नामुमकिन है, कहीं ये बात भी मुमकिन है कि तुम्हारी सुई समंदर से ढूंढ ली जाए। अब ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मेरे अंदर वो पावर और ताकत नहीं है, मेरी फौज के अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि तुम्हारी सुई तलाश करके वापस कर दे। लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी वही सुई चाहिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से दुआ की और समुंदर के अंदर बहुत सारी मछलियां, अनगिनत मछलियां अपने मुंहों के अंदर सोने की सुइयां लेकर ऊपर आ गईं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी वही सुई चाहिए जो मैंने दरिया के अंदर फेंकी है। कुछ देर के बाद बादशाह सलामत ने देखा कि एक मछली अपनी मुंह के अंदर वही सुई दबाए हुए लेकर ऊपर आ गई। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ए इब्राहिम बिन अदहम, तुम इस मकाम पर खड़े हुए हो, मैंने तुम्हारी जात को पहचाना नहीं कि तुम्हारी पहुंच कहां तक है, तुम्हारी रसाई कहां तक है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ए बादशाह सलामत, मैंने दुनिया की हुकूमत को लात मार दी, मैंने दुनिया के तख्त और ताज को छोड़ दिया, लेकिन मैंने अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी इख्तियार कर ली। तो आज दुनिया की तमाम मखलूक पर मुझे दस्तरस हासिल है। मैं दुनिया की हर शय पर हुकूमत कर रहा हूं, चाहे वो जानदार हो चाहे वो गैर जानदार हो, दुनिया की हर शय मेरी गुलामी करने के लिए तैयार है। और आज तुम दुनिया के चंद इंसानों पर, चंद बदनों पर तुम हुकूमत करके इस तरह का एजाज और इकराम
और इस तरह की सवारी का इस्तेमाल करते हो, माल का बेजा इस्तेमाल करते हो। बादशाह सलामत ने ये दिखाया कि दुनिया के अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर ली जाए, कुरान के अहकाम को मान लिया जाए, तो कैसे दुनिया के अंदर हर शय इंसानों की मानने के लिए तैयार हो जाती है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की जो आयत तिलावत की थी, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ मुसलमानों अगर तुम मोमिन रहे तो तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही इस दुनिया के अंदर सरदारी करोगे, तुम्हारी इस दुनिया के अंदर बादशाहत होगी, तुम्हारा इस दुनिया के अंदर इख्तिदार होगा, दुनिया की हर मखलूक तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार होगी, बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, अल्लाह की मान लो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना लो, तो तुम्हारा दुनिया के अंदर वो जज्बा होगा, वो शानो शौकत होगी कि दुनिया के अंदर हर शय तुम्हारी इताअत करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अपने अमल से यह साबित किया था कि एक शाही दरबार में पहुंचे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक शाही दरबार में पहुंचे और बादशाह का दस्तरखान सजा हुआ था, दस्तरखान पर खाने के लिए बैठ गए और उनके हाथों से एक लुकमा छूटकर जमीन दस्तरखान पे गिर गया, तो उनके बगल वाले साथी ने कहा कि ऐ हजरत हुज़ैफा बिन यमान, अगर तुम उस लुकमे को उठाकर दस्तरखान से खाओगे तो ये बड़े लोगों का दस्तरखान है, जुआमा का दस्तरखान है, मालदारों का दस्तरखान है, शाही खानदान है, लोग तुम्हें हकारत की निगाहों से देखेंगे, लोग तुम्हें छोटा समझेंगे। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा था कि अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, कि क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे दिलों के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनाएंगे, एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करेंगे, तो यकीनन सहाबा ने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों पर हुकूमत की और बहुत सारे लोगों पर उन्होंने अपना इख्तिदार कायम किया और दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत को तस्लीम कर लिया तो मुसलमान कौम हमेशा रहबरी करेगी, हमेशा दुनिया के अंदर सरबुलंद रहेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहरहाल मैं आप हजरात के माबैन एक दो बात और नकल करके अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जलीलुल कद्र किस्म के सहाबी है, अजिल्ला सहाबी में से है। एक मर्तबा हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों का एक गैर मामूली दस्ता लेकर के अफ्रीका के जंगलों में पहुंचे और हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को यह हुक्म दिया कि जंगल के अंदर एक खाना बनाया जाए जहां पर हम क़याम इख्तियार करेंगे। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म तो दे दिया, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में बड़े बड़े हाथी, शेर, तेंदुए, कह लिया जाए कि हर किस्म के मूजी जानवरों से वो जंगल भरा हुआ था और हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां मुसलमानों की छावनी बनाने का हुक्म दे दिया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
सहाबा इकराम का एक दस्ता लिया और जंगल के एक मकाम पर पहुंचे और जाकर ये ऐलान किया कि ए जानवरों, ए दरिंदों और चरिंदों, गुलामाने मोहम्मद को आज इस जंगल की जरूरत है, लिहाजा उस खुदा की खुदाई का हुक्म देकर, उस खुदा की खुदाई का मैं वास्ता देकर तुम्हें हुक्म देता हूं कि आज गुलामाने मोहम्मद के लिए तुम इस जंगल को खाली कर दो। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आवाज लगाई तो उस जंगल से हाथी, शेर, तेंदुए, यहां तक कि बिलों से सांप भी निकल करके जंगल को खाली कर दिया। आज के साइंसदान, उकला और उजरा इस बात से हशर और हैरान है कि उस इंसान की आवाज में कौन सी बला का जादू था कि हजरत अमर बिन आस ने यह आवाज लगाई और अपने अपने ठिकानों से हाथी, यहाँ तक कि बिलों से सांप भी निकल करके बाहर आ गए और उन्होंने जंगल को खाली कर दिया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आवाज लगाई थी और उस आवाज पर तमाम चरिंदो दरिंद ने लब्बैक कहा और उस जंगल को खाली कर दिया। हजरत अमर बिन आस की आवाज में क्या जादू था? बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर ली थी, अल्लाह के अहकाम को मान लिया था, अपने आप को उन्होंने इस्लाम की कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया था। जहां भी इस्लाम की सरबुलंदी की बात होती थी वो हमेशा अपनी जान और माल का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज के अंदर ये तासीर पैदा कर दी कि उन्होंने जंगल के अंदर अगर आवाज लगाई तो जंगल से जानवरों ने जंगल को खाली कर दिया। अगर किसी इंसान को ललकारा, किसी हुकूमत और सल्तनत को ललकारा तो वो सल्तनत भी कांप गई और उनका हुक्म मानने के लिए तैयार हो गई। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी अल्लाह के अहकाम को मानने के लिए तैयार हो जाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो यकीनन आज भी दुनिया की तमाम ताकतें, दुनिया की तमाम हुकूमतें और दुनिया की हर शय हमारी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चे और पक्के मोमिन बन करके अमल करके दिखलाएं। अल्लाह मुझे भी और आप हजरात को भी कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम अकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुम, जो इंतहाई बेहतरीन अंदाज में आप हजरात के सामने गुफ्तगू कर रहे थे और बेशुमार कीमती बातें आपके सामने बिखेर रहे थे। उम्मीद है कि आप हजरात इनकी बातों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे।